नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिर्फ सिलेक्शन मैथ में। आज हमारा टाइम एंड वर्क का तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है कि पी एक काम को 30 दिन में और क्यों 40 दिन में कर सकता है। यानी P 30 दिन में और क्यों 40 दिन में कर सकता है। तो 30 और 40 का एलसीएम 120, तो 30 चौके 120 और 40 तियाँ 120। फिर क्या कह रहा है, वो 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। यानी 4 3 7 गुणे 4 बराबर 28। तो हम 28 120 में से 28 घटा लेते हैं। इसमें लिए दहाई बने 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 11, 11 में से 2 गए 9। यानी अभी शेष काम 92 बचा है। फिर क्या कह रहा है, और फिर क्यों काम को छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे। यानी क्यों काम को छोड़ के चला गया है। जो शेष काम कितना है 92। तो P की कार्य क्षमता है 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो 23 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, P अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यानी P किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, क्यों अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यानी क्यों 15 दिन में। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। फिर क्या कह रहा है, काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए R को काम पर रखा जाता है। यानी 4 दिन तक तो 7 काम करें। 3 2 5, 5 चौके 20, 4 दिन तक तो 7 काम करेंगे। तो 5 चौके 20, तो 20 इसमें से हम माइनस कर लेंगे 10। शेष काम कितना है 10। फिर क्या, काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए R को रखा जाता है। R अकेले उस काम को पूरा करने में के कितने दिनों का समय लेगा। यानी शेष काम, यानी 4 दिन में पूरा करने के लिए R को रखा जाता है। यानी शेष काम कितना बचा 10। तो 10 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यानी R की कार्य क्षमता कितनी आई 2.5। तो काम कितना है 30, तो 30 बटे 2.5, पॉइंट से पॉइंट हटाया, फिर काटते हैं 25 से। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो कितना आया 12 दिन। 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रौनक और रिया किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। यानी रौनक RO यानी रौनक 12 दिन में और रिया यानी रिया 18 दिन में कर सकते हैं। तो हम इनका पहले टोटल कार्य निकाल, 12 18 का एलसीएम 36, तो 12 तिया 36 और 18 दूना 36। फिर क्या कह रहा है, उन्होंने 6 दिन तक 7 कार्य किया। यानी 6 दिन तक 7 कार्य किया। यानी 3 2 5 गुणे 6, 5 6 30। फिर रौनक कार्य छोड़कर चली गई, तो हम 23 को घटा लेंगे 6।
तो कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी रिया यानी 6/2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो रिया यहाँ पर एक दिन में कितना काम करती थी? 2, और यहाँ पर तो 3, तो 2 और 3 5, तो 5 दिन रिया द्वारा 5 दिन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कि ए और बी यानी ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए जो है काम को 10 दिन में तथा बी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, 10 15 का एलसीएम 30, 10 10 30, 15 दूनी 30। फिर उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। यानी काम पूरा होने से पहले यदि 5 दिन, तो 5 या 15, तो एक काम कितने दिन किया? दोस्तों इस क्वेश्चन में है, यहाँ पर दो नहीं ऐड होगा, यहाँ पर 2 नहीं ऐड होगा। यानी बी का 5 दिन का काम, यानी बी का 5 दिन का काम, इसकी कार्य क्षमता है 2, 5 दूनी 10, तो हम 30 से 10 को घटाएंगे तो बचा 20। फिर 5 दिन पहले, यानी इनका टोटल काम कितना है? 5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। फिर क्या कह रहा है? काम कितने दिनों में पूरा होगा? यानी 3 2 5 1 और 4 ये 5 4 9, 9 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन जे, के और यल किसी काम को क्रमशः 30, 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी जे जो है 30 दिन में, के जो है 36 दिन में, और एल जो है 45 दिन में। तो हम पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, 30, 36 और 45। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम 3 तिपच 15। फिर हम 3 से काटते हैं, 10, 3 चौके 12, तिपच 15। यानी 10 और 5 का एलसीएम 10, और 10 और 4 का एलसीएम 40, 3 3 9, यानी 40, 9 चौक 36, यानी 360। इसका एलसीएम आया 360। 360। तो हम 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 10। 45 को हम 5 नाम 45, 5 सत्य 35, इसको हम 36 से 45 को भाग देते हैं। 9 5 45, 9 चौक 36, यानी 8 बार। कितने बार जाएगा ये? 8 बार। फिर क्या कह रहा है? काम शुरू, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन बाद जे ने काम छोड़ दिया। तो देखते हैं, 8 2 10, 2 1 3, यानी 0, 9
9 दिन का कार्य 9 तियां 27, 270, तो इसमें से घटाएंगे 0, यहाँ से लिया 16, 16 में 7 गए 9, 90, यानी 90 दिन बचे। तो फिर क्या कह रहा है, के ने काम पूरा होने से 9 दिन पहले काम छोड़ दिया। तब देखते हैं के का 9 दिन का कार्य, यानी के का 1 दिन का कार्य कितना है 10 और 9, तो 90, तो 90, तो 90 ये कार्य था प्लस 90 ये, 90 90 180, तो 180, फिर 10 और 8, यल ने बचा हुआ काम अकेले पूरा किया, यानी यल ने बचा हुआ काम अकेले पूरा किया, यानी 10 8 18, 18 दहम 180, तो 9 दिन वो थे और प्लस 10 दिन ये लगे, तो टोटल 19 दिन काम को पूरे करने में लगे। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQR। PQR जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को कक्षा 36 दिन, 48 दिन और 44 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी P 36 दिन, Q 48 दिन और R 144 दिन। तो 36, 48, 144 का एलसीएम 144, तो 36 चौके 144, 48 तियां 144 और 44 144 से कम 144। फिर क्या कह रहा है, मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। P कार्य को पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी हम P का 12 दिन का कार्य निकाल लेंगे। P का 12 दिन का कार्य, 1 दिन में 4 कार्य, तो 12 दिन में 48 कार्य, 12 दिन में 48 कार्य। और फिर क्या कह रहा है, क्यों कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी क्यों ये काम कितना दिन करता है 3 दिन, इसके टोटल हैं 8, यानी 8 तियां 24, 8 तियां 24 छोड़ देते। R कार्य के अंत तक कार्य करता है, कार्य होने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हम इनको ऐड करेंगे। 8 4 12, 6 2 7, 4 2 6 1 7, हम यहाँ से घटा लेंगे 72, तो 144 प्लस 72, फिर क्या कह रहा है, 4 3 7 1 8, 4 2 6, 7 4 11, 1 और 2, 8 से हम काटते हैं इसे, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 4 1 5, 8 7 56, तो टोटल 27 दिन इस कार्य को पूरा होने में लगे हैं। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, यानी ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक साथ कार्य किया, यानी 20 और 30 का एलसीएम 60, 20 तियां 60 और
30 दूना 60। फिर क्या कह रहा है, उन्होंने 5 दिनों तक 7 कार्य किया। उन्होंने 5 दिनों तक 7 कार्य किया, यानी 3 2 5, अब 5 पचम 25, हम यहाँ से घटा लेंगे 25, 5 यहाँ बचा, 5 बचे 2 गए 3। फिर क्या कह रहा है, 7 किया और छोड़ दिया, शेष कार्य सी द्वारा अकेले 7 दिनों में पूरा किया गया। यानी सी एक काम 7 दिन में, तो 35 काम, 7 एकम 7, 7 पचे 35 के कर दिया। तो उनके बीच भुगतान को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, यानी A अनुपात B अनुपात C, 3 अनुपात 2 अनुपात 7 में। तो यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 5 है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए और बी क्रमशः 25 दिन और 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। यानी ए जो है 25 दिन में और बी जो है 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, यानी वे एक साथ काम को शुरू करते हैं। 20 25 का एलसीएम 100, 25 चक्कू 100 और 20 25 100। लेकिन 10 दिनों के बाद एक काम को छोड़ देता है, यानी 10 दिन तक काम ए ने किया, तो 10 चौके 40, तो हम यहाँ पर 40 माइनस कर लेंगे, तो काम बचा 60। फिर शेष कार्य अकेले बी द्वारा किया जाता है। लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बी एक काम को 5 दिन में करता है, तो 60 काम, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो इस कितने हैं 12 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी वाला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।